नमस्कार, स्वागत है। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, शपथ ग्रहण होने वाला है, यानी कि नई सरकार बनने वाली है। लेकिन इस बीच आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से आधिकारिक तौर पर अभी इस खबर को लेकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है वो जल्द ही अब खत्म हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस ने अपने हाथ इस गठबंधन से पीछे खींच लिए हैं। और इसकी वजह क्या है? रीजनल पार्टीज यानी कि क्षेत्रीय दलों से पर्याप्त सहयोग न मिलना, जिस बात से पार्टी खफा है। अगर ये खबर पक्की है तो विपक्ष की पूरी राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए, कई दल महीनों से नाराज थे, सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद बढ़े, वो भी आपने देखा। बिहार के नतीजों ने पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया। कांग्रेस और आरजेडी दोनों एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। बाकी सहयोगी दलों ने भी गठबंधन की दिशा को लेकर और उसकी लीडरशिप को लेकर सवाल उठाए। हालांकि मैं फिर से आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उन्होंने पार्टी के गठबंधन से हटने की खबरों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, 18 जुलाई 2023 को इंडिया गठबंधन के बैनर तले 20 से ज्यादा विपक्षी दल एक साथ आए थे। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि ये जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, ये सिर्फ इलेक्शन की मजबूरी था। इसमें कोई भी पॉलिटिकल केमिस्ट्री आपस में थी नहीं। 2023 में इंडिया गठबंधन को लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम भी आप जान लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये था इंडिया गठबंधन का पूरा नाम। और इसका मकसद था बीजेपी और एनडीए के खिलाफ एक मजबूत, एक संयुक्त और एक कोऑर्डिनेटेड राजनीतिक ताकत को तैयार करना। आइडिया ये था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की ताकत का फायदा उठाकर एक पैन इंडिया विरोधी गठबंधन तैयार कर लिया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने जरूर देखा होगा, बीजेपी के लिए चुनौती जरूर खड़ी हुई थी। हालांकि गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने का मैजिक नंबर हासिल नहीं कर सका, लेकिन उम्मीदों से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी को अकेले बहुमत हासिल करने से रोक दिया। बीजेपी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। इंडिया ब्लॉक ने कुल 543 सीटों में से लगभग 234 सीटें जीती थी। कांग्रेस की बात करें तो 99 सीटें, समाजवादी पार्टी ने कुल 37 सीटें हासिल की थी। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल से 29 सीटें जीती थी। और ये प्रदर्शन पिछली बार के अगर मुकाबले की बात की जाए तो काफ़ी बेहतर था। लेकिन कई राज्यों में इस गठबंधन ने सीट शेयरिंग के साथ ही चुनाव लड़ा। हालांकि गठबंधन को महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जो रीजनल इलेक्शंस थे, उनमें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ा झटका कब लगा? 2025 विधानसभा चुनाव में। सार्वजनिक मंचों पर आपने देखा होगा, एकता की बातें भले ही की जाती हों, लेकिन जमीन पर तालमेल की कमी दिखी है। खैर, अगर इंडिया गठबंधन खत्म होता है तो बीजेपी के लिए जरूर एक बड़ी खबर होगी, राहत की खबर होगी, क्योंकि इससे उन्हें अगले चुनावों में एक बिखरे हुए विपक्ष का सामना करना पड़ेगा। हालांकि क्या होता है, क्या इंडिया गठबंधन बना रहेगा, मजबूती के साथ आगे आएगा या फिर खत्म होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।